और देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, और यहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। और देखिए, कई नाम इस सूची में शामिल हैं। 9 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। कल जहां बीजेपी में लगातार एक के बाद एक सूचियां जारी की गई, उसको देखते हुए देखिए आज कांग्रेस ने भी अपनी जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 9 नाम है, कुल मिला के 9 नाम। और देखिए, इस सूची की तस्वीर आपको सामने बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं इसी खबर पर। राजीव, कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर, और फिलहाल किस तरीके का, अब जिस तरीके के चेहरे सामने आ रहे हैं उम्मीदवारों के तौर पे बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से, तो कैसा एक राजनीतिक मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है? क्या कुछ अपडेट फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है जम्मू कश्मीर तक चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, समझौता किया है, और कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि इस बार अगर हम लोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं तो हम लोग और मजबूत होंगे। क्योंकि देखिए, जो 370 हटा है उसको लेकर के राहुल गांधी लगातार जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार केंद्र में बनती है, तो आने वाले भविष्य में हम 370 को फिर बहाल कर देंगे। तो इस तरह की बातें करके कांग्रेस पार्टी जनमानस का भरोसा जीतने में लगी हुई है, और यही वजह की यही बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात कीजिए या उमर अब्दुल्ला की बात कीजिए, वह जो लीडर है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अटैकिंग मूड में है। लेकिन फिलहाल इसका जरूर है कि देखिए, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और उसने जो है 9 उम्मीदवारों के नाम का डिक्लेरेशन किया है, 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिया है। और उसमें अगर देखिए, अगर किया जाए तो बात किया जाए तो बनिहाल से जो है विकार रसूद वाली, ये जो है कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है, कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं, और ग्राउंड पर भी उनका मजबूत पकड़ है। डोडा की बात किया जाए तो डॉक्टर सुनील कुमार भगत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो जिसका जहाँ पे स्थिति मजबूत है, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, सबको इस बार यही कहना है कि सभी राजनीतिक का यही कहना है कि जो पार्टी को जिताएगा, जो अपनी सीट जीतेगा, उसे यदि हम चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो लगातार मंथन किया जा रहा है हर सीट पर कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि चुनाव लड़ने वालों की संख्या तो अधिक है, लेकिन चुनाव जीतेगा कौन, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार लगातार मंथन कर रहे हैं। कई लोग की स्क्रीनिंग हुई थी, उसके बाद जो नाम फाइनल किए गए उन नामों पर मुहर लगाया गया है। तो डोडा से देखिए डॉक्टर सुनील कुमार भगत को उतारा गया है। अगर वही बात किया जाए डोडा जब विधानसभा विधानसभा है, यहाँ से देखिए एक रियाज को उतारा गया है। अगर वही बात किया जाए भद्रवाह से, तो वहां से देखिए नदीम को उतारा गया है। तो ये तमाम पार्टी के कद्दावर नेताओं में इन लोग की गिनती होती है, और पार्टी को पूरा भरोसा है कि अगर ये लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं तो लोग पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। यही वजह है कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं बहुत सोच समझ करके इन लोगों के नाम को फाइनल किए हैं। जी बिल्कुल राजीव, सूची को देख के देख पा रहे हैं हम कि किस तरीके से 9 जो उम्मीदवार है उसमें से पार्टी ने बहुत सोच समझ के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और कहीं ना कहीं कहीं ज्यादातर मुस्लिम चेहरे भी पार्टी ने मुस्लिम चेहरों के ऊपर भी दांव खेला है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर बात किया जाए तो देखिए, देवसर से यहाँ से जो है अमन्ना को उतारा गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, गुलाम मोहम्मद को उतारा गया है। तो ये जो मुस्लिम चेहरे हैं, देखिए, ये लोग लंबे समय से गुलाम मोहम्मद भी यह कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं, और इनकी ग्राउंड पर जो है मजबूत पकड़ है। सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव हो रहे राज्यों में वहां पे जातीय समीकरण देखा जा रहा है, और धार्मिक मुद्दे इतने देश भर में उछले हुए हैं लगातार। जैसा कि कल आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि कटोगे तो कटोगे, यह मुस्लिम समाज के नेताओं में चर्चा का विषय बना है। तो जो मतदाता है, उन मतदाताओं की संख्या देखी जा रही है कि विधानसभा में कितने मतदाता है, और यहाँ से किसे चुनावी मैदान में उतारना ठीक रहेगा। हिंदू को अगर उतारना ठीक रहेगा तो हिंदू में वो ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे, एससी होंगे, या एससी के लोग होंगे, या अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो यहाँ पे किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाए। तो यह समीकरण देखने के बाद ही सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर रही है। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है हिंदुत्व। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही है, और यही वजह देखिए जो बीजेपी के फायर ब्रांड
दिग्गज नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो कल एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है, वो जो है चर्चा का विषय बना अच्छा हुआ है। राजीव, जिस तरीके का एक माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में एक किस तरीके का समझौता हुआ है, उसको देखते हुए मतलब किस तरीके के जो उम्मीदवार हैं उनको देखते हुए लिस्ट कैसी लग रही है कि मतलब किस रणनीति के साथ, एक पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ दोनों ने मिलकर समझौता करके ही उम्मीदवार घोषित किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों का समझौता हुआ है और इन दोनों का मोटिव यही उद्देश्य है कि हमें हर हाल में चुनाव जीतना है, क्योंकि अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ ये लोग लगे हुए हैं। आप देखिए, राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार में जीत रहे हैं, तो ऐसे में चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हो, अब ये तो इन लोगों ने तय कर दिया कि किसी कहां से चुनावी मैदान में उतरना है, कांग्रेस पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, जो अंदर से जो जानकारी मिली जो सूत्रों से, कि जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं भले ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन इसमें सहमति नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की भी ली जा रही है कि क्या यह जो कैंडिडेट हम उतार रहे हैं, जो उम्मीदवार हमारा उतर रहा है, यह पार्टी को चुनाव जिताने में सफल होगा, सफलता हासिल करेगा। तो ये तमाम मंथन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हर रोज जो बैठकें होती है कांग्रेस पार्टी की इंटरनल जो बैठक होती है, इन बैठकों में नाम फाइनल किया जा रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो नाम आता है उसको फाइनल किया जाता है करने के बाद, तो उन नामों को लेकर चर्चा भी किया जाता है वहाँ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से, क्या हम इस उम्मीदवार को हमारे पार्टी शुक्रिया का राजीव नेता है। आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।